हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया और कल किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। सबसे पहले हम निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। निफ्टी में हमारे लिए डे टाइम फ्रेम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 16,800 का लेवल है। जब तक मार्केट 16,800 के ऊपर क्लोज नहीं करती तो हमें अपसाइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही मार्केट 16,800 के ऊपर क्लोज करती है तो हो सकता है कि हमें अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिले। अगर आप निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी लगातार स्विंग्स बनाते हुए एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखे हुए, यहाँ हमने डिस्कस किया था कि 16,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तो या कंसोलिडेट करे या एक स्विंग बने, तो उसके बाद मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने यहाँ अब एक स्विंग बना दिया है। तो जैसे ही मार्केट, अब हम वेट करेंगे कि 16,800 के ऊपर अगर डे टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज करती है तो हमें यहाँ अप साइड में एक फास्ट मूव भी देखने को मिल सकता है, जो कि हमें एक पूरे वीक का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अब हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया और कल निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। सबसे पहले आप देखोगे कि निफ्टी में यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है और मार्केट ने इस आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। तो आप देखोगे कि ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है कि ये एक पोल बना, फिर यहाँ एक फ्लैग बना, मार्केट ने एक रेंज बनाई और मार्केट ने अब इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें दूसरी लाइन, सपोर्ट लाइन, तो एक परफेक्ट पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है। मार्केट हमेशा ऊपर जाती है तो इसी तरह का पैटर्न बनाते हुए जाती है, जो कि स्विंग्स बनते हुए जाते हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ भी एक पोल एंड फ्लैग जैसा बना, तो मार्केट हमेशा ऐसे ही ऊपर जाती है। तो इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं कि हमें मार्केट में एक अप के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब मार्केट जैसे ही 16,750 को क्रॉस करेगी तो हमारा पहला टारगेट 16,800 और 16,800 के ऊपर अगर कोई आवरली कैंडल भी क्लोज कर देती है तो हमें अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी में कल हमारे लिए कौन से लेवल काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे लिए लेवल है कि जब तक मार्केट इस लेवल को 16,680 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम कोई भी कॉल साइड की ट्रेड नहीं लेंगे या हमें एक अप ट्रेंड में अप साइड में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा हमारे लिए जो एक सपोर्ट है वो 16,600 का लेवल है। मार्केट 16,600 के लेवल को काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। तो जैसे ही 16,600 के लेवल के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हमें डाउन साइड में एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कल अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, थोड़ी गैप अप गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि आज की मार्केट की क्लोजिंग 16,640 के आसपास है, तो अगर 50-60 पॉइंट अगर डाउन भी ओपन होती है और फिर भी यहाँ अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है इस सपोर्ट पे तो हमें अपसाइड में एक ट्रेड मिल सकता है। और डाउन साइड के लिए अब जैसे ही 16,600 का लेवल क्रॉस होता है तो उसके बाद हमारे लिए जो डाउन साइड में जो अगला जो सपोर्ट रहेगा वो 16,500 का रहेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और अप साइड में जैसे 16,080 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,750 और 16,750 को क्रॉस करने के बाद 16,800 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अब कल हमारे लिए ये एक रेंज बाउंड मार्केट भी हो सकती है, या हम बोले कि हमें छोटे छोटे मूव कल मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के काफी कम चांसेस हैं। क्योंकि ऊपर जो 16,000, जब तक मार्केट 16,800 को क्रॉस नहीं करेगी तो हमें अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक मार्केट 16,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी डाउन साइड में तो हमें डाउन साइड में बड़े ट्रेड्स मिलने के चांसेस कम है, तो हमें 50-50 पॉइंट के स्कैल्पिंग मूव मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज में ओपन होती है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे या यहाँ एक इस तरह का कोई स्विंग बना के 5 मिनट की कोई कैंडल 680 को के ऊपर क्लोज करती है तो हम 750 और 800 के लेवल के लिए जा सकते हैं। और डाउन साइड में यहाँ इस तरह का कोई स्विंग बनाए जहां हमें एक एसएल लगाने के लिए हमें एक अच्छा पैलेस मिले और इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करती है तो हम 500 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर हम ओआई डाटा देखें तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि 16,500 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं। तो 16,500 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर आप कॉल राइटर की बात करोगे तो आपको दिखेगा कि 16,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पुट कॉल राइटर है और उसके बाद 16,850 के ऊपर भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर हैं। तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो सारे लेवल्स हैं हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो अब जैसे ही लेवल टू लेवल हम मार्केट को ट्रेड करेंगे कि जैसे ही कैंडल इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करती है तो हम अगले लेवल के लिए मार्केट को ट्रेड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इन ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। सेम एज जैसा कि निफ्टी में पोल एंड फ्लैग बना, उसी तरह का आज बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरह का पैटर्न बना और जिसे मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। तो अब कल हमारे लिए बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं वो सबसे पहले तो जो अपसाइड में हमारे लिए जो एक 37,000 का लेवल है जहां मार्केट ने लास्ट हाई लगाया था, और डाउन साइड में अगर हम देखें तो वो हमारा आज का लो रहेगा जो कि 16,250 36,250 के आसपास का है। तो अब हमारे लिए जैसे ही कल मार्केट यहाँ थोड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो डाउन साइड में 36,650 का लेवल और अप साइड में ये जो लास्ट स्विंग बना हुआ है 36,900 का जो लेवल है, अगर इस लेवल को मार्केट जैसे ही क्रॉस करती है तो हमें अप साइड में 100 पॉइंट और 36,600 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो डाउन साइड में हमें हो सकता है कि 36,500 का लेवल देखने को मिले। तो सेम एज जैसा कि निफ्टी में हमें छोटे छोटे मूव मिलने के चांसेस है, सेम एज कल एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि हमें एक साइडवेज मार्केट भी मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट 37,000 के ऊपर क्लोज करती है तो हमें अप साइड में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अगर 37,000 के ऊपर निकलती है तो हमारा डे टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो 37,150 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी में ओआई की बात करें तो आपको दिखेगा कि कॉल साइड में 37,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर आपको दिखेंगे और पुट साइड में आप देखोगे कि 36,500 के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग पुट राइटर मिलेंगे। तो हमें हो सकता है कि 37,000 से लेकर 36,500 के बीच में कल एक थोड़ी साइडवेज मार्केट या हमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव मिल सकते हैं। हमें ट्रेंडिंग मार्केट के लिए 37,000 से ऊपर और 36,500 के नीचे ही हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें।